चंदा मैम, क्या मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा स्क्रीन शेयर क्लियर है? जी सर, क्लियर। ओके ओके। और ये जो कैलकुलेशन मैं आपके बीच में जो शेयर करूंगा, ये नए लोगों के लिए और बेस्ट है, पुराने लोग हैं उनको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे साथ नया पर्सन ज्वाइन होते हैं तो बिल्कुल उनके पास नॉलेज की कमियां होता है, उनके पास लिस्ट का कमी होता है। और खासकर गर्ल्स और जो हाउसवाइफ है उनके पास लिस्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि कोई बड़ा सा संपर्क होता नहीं है और घर से हमें बिजनेस करना होता है। तो इस कैलकुलेशन को अगर समझ के, अगर हम सीख करके अगर हम काम करेंगे और टीम को अगर डेवलप कराने पे अगर हम फोकस करेंगे, तो 6 महीना में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, इसे आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। और कोई भी सवाल आएगा तो लास्ट में आप लोग को पूछ भी लेना है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है किसी कारणवश तो इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको रिवीजिंग कर लेना है। पहले हम बात करेंगे मंथ। मंथ मीन्स होता है महीना। एक महीना का हम पहले टारगेट दिखाएंगे, यानी कि टोटल 1 से लेकर 6 महीना तक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीरियल बाय सीरियल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा न्यू। अभी आप बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं और आपके बाद जो न्यू पर्सन आएंगे उसे बोलते हैं नया पर्सन। देन लास्ट में हमारा टॉपिक है टोटल, यानी कि जो पर्सन आपके माध्यम से स्टार्टअप करेगा वो टोटल जोड़कर जो होगा वो लास्ट में आएगा। जिस रेशियो से आप लोग सीख रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, थोड़ा सा और सीरियस होकर के आपको क्या करना है, बिजनेस को करना है। अगर आप 1 महीना में अगर दो व्यक्ति को भी ज्वाइन कराते हैं, 1 महीना में, 1-2 दिन की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, एक सप्ताह की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 दिन का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीना की बात कर रहा हूँ। और 1 महीना में टोटल 30 दिन होता है। अगर 30 दिन में अगर आप दो व्यक्ति को, नया पर्सन को अगर ज्वाइन कराते हैं, दो व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए हो सकता है कि आप नए व्यक्ति हैं तो आपको 2 लोगों पे भी लोग ज्वाइन कर सकता है कभी कभी। या हो सकता है कि 10 लोगों को प्लान दिखाने के बावजूद भी लोग आपके साथ ज्वाइन करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। लेकिन आप जितना जल्दी हो सकता है सीनियर सपोर्ट के माध्यम से अगर आप दो व्यक्ति को अगर ज्वाइन कराते हैं तो टोटल आपका 1 महीना में दो व्यक्ति हो जाता है इस बिजनेस में। उसके बाद दूसरा का महीना आपको क्या करना है कि आप अकेला है और दो व्यक्ति का टीम है, टोटल कितना हो गया, 3। और मान लेता हूं कि आप किसी कारणवश जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है। और दो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर गया, दो व्यक्ति को आप अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर ये दो व्यक्ति अपना मात्र दो दो करता है तो दो दूनी के कितना हो जाता है, 4। और टोटल पहले वाला दो बचा हुआ है, तो 4 और पुराने दो लेकर के हो जाता है 6%। सेम तीसरा का महीना में जो 4 व्यक्ति है, अगर दो दो करेगा तो चार दूनी के हो जाएगा 8%। और पुराने वाले पर्सन 6 है तो 8 और 6 14 हो जाएगा। सेम चौथे महीने में 8वां व्यक्ति जो है दो दो करेगा, तो 8 दूनी की 16 और 14 पहले वाला है, तो टोटल 30 हो जाता है। उसके बाद 16 व्यक्ति 5वां महीना में दो दो कर रहे हैं, तो 16 दूनी 32 और पहले वाला 30, करीबन 62 हो जाता है। उसके बाद 32 लोग छठा महीना में दो दो कर रहे हैं, तो 32 दूना 64 है, 62, 126। और माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि आप स्टार्टअप करेंगे अकेला, लेकिन इस रेशियो से अगर आप काम करते हैं तो 6 महीना में देखेंगे तो करीबन 126 से भी ज्यादा का आपका टीम बन पाता है। और कैलकुलेशन करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इनकम की बात किया जाए तो करीबन 10,000 प्लस आप इनकम महीना का आप यहाँ से ले सकते हैं।
जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन बताया गया है कि 126 × 600 पर व्यक्ति पे कंपनी जो है 600 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो करीबन 75,600 इनकम आता है 6 महीना में। और इसको भागा करेंगे 6 महीना से, तो 12,600 आपका पर मंथ का हिसाब से आ रहा है। और 12,000 कमाने के लिए आज के डेट में जो है लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 12,000 कमाने के लिए इस स्मार्ट तरीके से सिर्फ सीखना है। और सीखने के साथ साथ जो व्यक्ति ज्वाइन करता है आपके साथ बिजनेस, उनको भी सिखाना है और उनसे भी करवाना है। इस रेशियो से काम करेंगे तो बिल्कुल है कि आप जो है मतलब असफल नहीं होंगे, आप बिल्कुल है कि सफल ही होंगे। लेकिन बशर्ते आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप होना चाहिए, तो जाकर के आप अच्छे से अपना बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। तो जिसका भी जितना दिन हो चुका है, मैं चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सकता है ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, अपना काम को है स्टार्टअप बहुत अच्छे तरह से कीजिए, और इस रेशियो को आप लोग बीट कीजिए। आई होप कि ये इस आपको कैलकुलेशन समझ में आ पाया होगा कि हमें काम करना क्यों है और कैसे करना है। यहाँ पे किन्हीं का कोई सवाल है तो आप चैट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछना हो, जैसा कि अभी मैंने आपको क्लियर किया हूँ। किन्हीं का कोई सवाल होगा तो आप चैट कर सकते हैं हमारे बीच। चलिए मैं आप लोग से फीडबैक ले लेता हूँ। और हमारे साथ यहाँ पे एक तन्या ज्वाइन है। तन्या, आप मेरे को बताएंगे कंफर्म जो चीज़ मैंने आपको बताया समझ में आया? सर हम अच्छा से नहीं सुने। ओके, तो आपको रिप्लाई करना चाहिए ना, यही गलतियां करते हैं हम लोग। समझ में अगर नहीं आता है या सुन नहीं पाते हैं या मीटिंग में हमारा फोकस नहीं होता है, तो हम डरते हैं इस चीज को शेयर करने से। अगर आप डरेंगे या छिपाएंगे तो क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं यस करना सर। है। अगर नहीं आप समझे हैं तो आपको पूछ लेना है कि सर मेरे को फिर से रिविजिंग कर दीजिए, मैं मीटिंग में फोकस नहीं कर पाई है ना। चलिए यस। कोई नहीं, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट, हमारे साथ राजू जी ज्वाइन है। राजू जी, आप मुझे कंफर्म बताएंगे जो चीज मैंने आपको बताया समझ में आया आपको? जी सर, समझ में आया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे सुनील यादव जी हैं। चंदा मैम, आपके टीम से है क्या सुनील यादव जी? नहीं सर। अच्छा अच्छा। हमारे टीम से सर। ओके ओके, ज्वाइन है पहले से बिजनेस? नहीं, फर्स्ट फर्स्ट दिन है। अच्छा अच्छा। ओके कोई नहीं, आपको समझ में आया अभी का जो कैलकुलेशन मैंने बताया? थोड़ा कस्टमर आ गए थे, सामान देने लगे थे घर पे, तो थोड़ा सा सुना, उसके बाद सामान देने लग गए थे। ओके, ये कोई नहीं, आप लोग को यस। मैं बताना चाहूंगा कि जब भी सेशन हो ना, तो सेशन से पहले काम को खत्म कर लीजिए, या सेशन के बाद उस काम को कीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। कोई नहीं, ये रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, और मीटिंग के बाद जो है ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और आप लोग को मैं लिंक भेज दूंगा। आप इसे आराम थैंक से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एक हमारे साथ और भी गेस्ट है, खुशबू जी। जो कैलकुलेशन मैंने बताया समझ में आया आपको? आप अपना माइक को ऑन कर सकते हैं। ओके, चंदा मैम, आपको क्लियर समझ में आया जो चीज़ मैंने बताया? जी सर जी, क्लियर। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए कि ये सभी चीज़ जो है अपने अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो अच्छे से काम करें, और उनके साथ काम लग के करना है ताकि उनको भी हेल्प हो सके, और 6 महीना में एक अच्छा टीम का निर्माण कर सके और एक अच्छा इनकम तक पहुंच सके। चलिए, नेक्स्ट, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कोई नहीं, आप तो सुने होंगे कि जागा सो पाया, सोया सो खोया। जो नहीं आया वो मिस्टेक किए हैं, बट आप लोग आ चुके हैं। तो जो चीज़ आपको मैंने बताया हूँ,
और किसी कारणवश नहीं समझ पाए हैं, कोई नहीं, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग समझ लीजिएगा। वहां से भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल या एसएमएस करके आप इसके बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है। ओके। देन आप लोग का कोई सवाल है तो आप शेयर कर सकते हैं। काम करने से रिलेटिव कोई सवाल है आपका तो आप चैट कर सकते हैं। किन्हीं का कोई सवाल नहीं है? चलिए, तो आप लोग से मैं सवाल करता हूं, अगर आप लोग का सवाल नहीं है। हम लोग 2024 के लास्ट महीना में है, दिसंबर। और आज तारीख हो चुका है 2। और 2 तारीख भी समझिए तो निकल चुका है, रात्रि हो चुका है, सोएंगे, सुबह हो जाएगा, 3 तारीख में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। 11 महीना कैसे गया ये तो आप ही जानते होंगे। बिजनेस कम हुआ, ज्यादा हुआ, नहीं हुआ, है ना? उसको अब क्या करना है, हमें उस चीज से सीखना है कि आखिर कमियां कहाँ पे हो रहा है। उससे हमें इम्प्रूव इम्प्रूव करना है। और इस महीना को हमें क्या करना है, व्यस्त करना है, ताकि 2025 जो है, नया साल जो स्टार्टअप हो, तो आपके पास एक अच्छा सा टीम हो जो कि काम करने वाला हो। और आपके पास वैसा स्किल हो जो आप अपने टीम को अच्छे से मदद कर सके टाइम टू टाइम। और उनके साथ मिल करके उनका भी इनकम को ग्रोथ करना है, और आप अपना भी रैंक को क्वालिफाई कीजिए। तो कोर्सेज कीजिए, जिनका भी गोल्ड नहीं हो चुका है इस महीना में प्लानिंग के साथ काम कीजिए और अपना आईडी को गोल्ड करने का डिसीजन लीजिए। ओके। अभी भी कोई सवाल है, काम करने से रिलेटिव कोई रुकावटें आता है आपके पास? अगर आपका लिस्ट खत्म हो चुका है या लिस्ट है सही से हमें इनवाइटिंग करने नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तान्या, कोई सवाल है आपका? सर इनवाइटिंग करने नहीं आता अच्छा से। ओके। देखिए, इनवाइटिंग आपको समझना पड़ेगा। इनवाइटिंग एक कला है। कला मीन्स जैसा गेस्ट वैसा आपको बात करना पड़ेगा, तो जाकर के आप इनवाइटिंग जो है परफेक्ट कर पाएंगे। और इस बिजनेस में इनवाइटिंग हमें किसको करना है? आपसे अगर मैं सवाल करूं, इस बिजनेस में अगर आपको मौका देना है तो आप किसको मौका देंगे? फैमिली से रिलेटिव या फ्रेंड या फिर कोई ऐसे ही भी अदर मैसेज पर्सन। आता है तो। हाँ। हाँ। यानी कि या तो लड़का हो या तो लड़की हो, है ना? या हाँ। स्टूडेंट हो या वो जॉब कर रहा हो, या वो बिजनेस कर रहा हो, या वो हाउसवाइफ हो, है ना? ये 4 कैटेगरी हमारे आसपास में है ना? तो हाँ। आपको सिंपल क्या समझना है, इसका प्रोसेस को समझना है। आप अगर आप प्रोसेस को सीख लीजिएगा तो इनवाइटिंग आपके लिए करना आसान हो जाएगा। प्रोसेस क्या बोलता है कि इनवाइट करने से पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बिल्ड करना है। अब लिस्ट बिल्ड किसको करना है? जो पर्सन को आप जानते हैं, या हाँ। वो पर्सन आपको जानता है। आपके मोबाइल नंबर में जितने भी नंबर सेव है, उस पर्सन को आपको क्या करना है, आपको इनवाइट करना। पहले लिस्ट तैयार करना है। इनवाइट डायरेक्टली नहीं करना है, पहले लिस्ट तैयार करना है। ठीक है। सपोज दैट, मान लेता हूँ कि आपके घर में शादी है। मान हम्म। लेते एग्जाम्पल, आपके सिस्टर का शादी है। हाँ। तो आप क्या करेंगे, इनविटेशन कार्ड तैयार करेंगे ना? यस। और इनविटेशन कार्ड सबसे पहले किसको देंगे? जो, जानते उसको ही। हाँ, सबसे पहले हम रिलेशन वाले के यहाँ जाते हैं और उसको देते हैं कि आप हमारे यहाँ इतना तारीख को इतने फैमिली के साथ आपको प्रेजेंट होना है, इतने तारीख को शादी है, राइट? फिर हाँ। क्लोज फ्रेंड को देते हैं और सेम डायलॉग वहां पर ही बोलते हैं। उसके बाद हम आस पास के लोग, जान पहचान जो हमारे करीबी है, उनको शेयर करते हैं। यस। हाँ, बाई मिस्टेक कोई छूट जाता है तो उसको हम कॉल करके बोल देते हैं, है ना? हम्म। जैसे दूर का रिलेशनशिप हो गया वो। हाँ, तो सेम हमारा काम है, लोगों का बिजनेस है।
तो हमें पहले एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करना है। और लिस्ट हो सकता है 50 का बनाइए, 100 का बनाइए, 500 का बनाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास लिस्ट कितना है। ठीक है। हम्म। लिस्ट बनाने के बाद आपको डायरेक्टली इनवाइट नहीं करना है। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन मीन्स आपके बिजनेस के लायक वो है या नहीं है। क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारा जो भी ट्रेनिंग है वो इंग्लिश में है अधिकांश, है ना। और मान लेता हूँ कि जो पांचवा फेल है या हम्म। कभी पढ़ाई किया ही नहीं, तो क्या वो ट्रेनिंग को समझ पाएगा? नहीं, बहुत नहीं समझ पाएगा। ज्वाइन तो कर जाएगा, बट वो क्या काम करेगा? ट्रेनिंग को समझ नहीं पाएगा और ज्यादा दिन बिजनेस में टिक नहीं पाएगा, वो सिस्टम को छोड़कर चला जाएगा, है ना। हम्म। तो हमें वैसे व्यक्ति को सिलेक्शन करना है। जैसे मान लेते हैं कि आप 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका हम्म। लिस्ट होना चाहिए कि 10वीं कक्षा के जो भी पर्सन है उसको हम लिस्ट बनाएंगे। या आपके 10वीं कक्षा के प्लस जो भी आपके फैमिली मेंबर, रिलेशन, दोस्त है, उसको हम लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट बनाने के बाद जो है हमें उसको क्वालिफाई करना है। 16+ एज होना चाहिए, प्लस ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? खुला दिमाग का पर्सन, यानी वो पर्सन कुछ सोच सकता है, कुछ कर सकता है। जैसे आपने कम एज में इस बिजनेस को ज्वाइन किए, फैमिली यस। तो अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने ज्वाइन क्यों किए? क्योंकि आपने अपने लिए डिसीजन लिए। तो क्या आपके जैसे सोच मार्केट में और भी बहुत सारे लोग होंगे या नहीं होंगे? होंगे। होंगे ही ना। तो बस हमें क्या करना है, वैसे व्यक्ति को सिलेक्शन करना है। अपना वाला गुण जो है लिस्ट में देखना है कि ये गुण किसके पास है। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है तो आपको उनको इनवाइट करना है। और क्लोज फ्रेंड को इनवाइट कैसे करना है? जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही बात करना है। उसके लास्ट में उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरे पास एक इनकम प्लान है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में हम लोग मिल करके डिस्कशन करते हैं, और अच्छा लगेगा तो दोनों लोग मिल करके करेंगे। इतना ही तो बातें करना है। अगला यस। पर्सन बोलता है क्या है, क्या करना पड़ेगा, है ना। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो जानकारी है 1 से 2 मिनट में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं, या नहीं तो हमारा एक जूम एप्लीकेशन है उसको डाउनलोडिंग कर लो। और एक हमारे और भी सीनियर है, और करीबन 30 से 40 मिनट का ये जानकारी है। करना ना करना वो अलग बात है। एक बार 30 से 40 मिनट हम लोग समय देते हैं, अगर अच्छा लगे तो मिलकर करेंगे। तो क्या वो जानकारी लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। बिल्कुल लेगा, है ना। या नहीं लेता है तो उसमें नुकसान किसका? आपका तो ही नहीं हो रहा है, अगला पर्सन का नुकसान हो रहा है ना। आपका काम है हम्म। कि अगर आप 10 पर्सन से बात करते हैं तो 10 में से क्या है, कुछ लोग कॉल नहीं उठाएगा, कुछ लोग जो है किसी का रिचार्ज नहीं रहेगा, कोई बोलेगा कि भाई हमको अभी इंटरेस्ट नहीं है, है ना। तो जबरदस्ती हाँ। किसी को नहीं देना है। उससे बात करना है कि मेरे पास एक इनकम प्लान है, मेरे पास एक काम है, अगर आपको अच्छा लगे तो स्वेच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको मदद करूंगी। इतना ही तो बात करना है ना। यस। सिंपल। क्लियर है? यस। इनवाइट करने का तरीका आपने सीखे कि नहीं सीखे? हाँ। बिल्कुल। अगर फिर भी अगर आपको आइडिया ना हो कि मेरे को सर इनवाइट कैसे करें, तो आपको करना क्या है, आप पहले लिस्ट को तैयार कीजिए, 1 मिनट वेट करेंगे। ओके। हाँ, अगर आपको सीखना है डेमो कि हम कैसे परफेक्ट इनविटेशन करें, तो आपके हम्म। पास जो लिस्ट है उसको आप सिलेक्शन कीजिए। कल के डेट में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कीजिए, और आप उस गेस्ट को कॉल कीजिए जो आपका
लिस्ट में है। और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा, उनसे मैं बात भी करूंगा, और उनको मैं रेडी भी करूंगा सेशन के लिए। 2 3 5 लोगों से मैं बात करूंगा आपकी कॉन्फ्रेंस करके, तो आई होप कि आप सीख जाएंगे। ठीक है। मेरा वैसा कांटेक्ट में है नहीं है सर। ओके, अगर मान लेता हूँ कि आपका कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, एग्जाम्पल किसी कारणवश, है ना, हाँ। फैमिली या बात। रिलेशन। हाँ, तो आपको जो क्या काम करना है, आपके पास जो सोशल मीडिया से जो नंबर आता है, ठीक है। हाँ, उसी में करते हैं। हाँ, फेसबुक से जो नंबर आता है, आपको हम्म। उसको भी सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्या करना है, जैसे ही अगला पर्सन नंबर शेयर करता है आपके पास, या हम्म। आपके व्हाट्सएप पे वो आ जाता है कि हाँ, बताइए क्या काम है, तो आपको उनको कॉल पे शुरुआत में नहीं बात करना है, उनको मैसेज टाइप करना है। मैसेज क्या टाइप करना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। 1 मिनट वेट करेंगे जस्ट। और माय डियर फ्रेंड, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी वेस्ट हो सकता है, इसलिए अभी जो करना क्या है, अभी मिस नहीं करना है किसी को, पर्सन को, मतलब भी हटना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं बीच में अभी शेयर करने वाला हूँ। जस्ट 1 मिनट कोऑपरेट करेंगे। मोबाइल से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, 1 से 2 मिनट समय लगेगा। चंदा मैम, मेरा वॉइस पहुंच रहा है आपके पास? तो आप मुझे मेरे, क्लियर है। हाँ, एक और आईडी से मैं ज्वाइन हूँ, उस आईडी को मुझे को होस्ट बनाइए। ठीक ठीक है, देखिए। आई होप कि मेरा स्क्रीन से आप लोग को दिख रहा होगा। इसे यस सर। ध्यानपूर्वक जो है, ये मेरा फेसबुक आईडी है, इसको मैंने ऑन कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला था, और पोस्ट क्या डाला था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पोस्ट कल का है। पोस्ट क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं। पोस्ट दिख रहा है आप लोग को? जी सर, दिख रहा सर। सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो इस नंबर पे एसएमएस करें। उसके बाद एक पर्सन ने मेरे को रिप्लाई किया, क्या काम है? तो मैंने इनको रिप्लाई क्या किया, व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कीजिए, जो ऑलरेडी मैंने नंबर दे रखा था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किए। मैं व्हाट्सएप चैट दिखाता हूँ आपको। ओके, ये व्हाट्सएप चैट आपको दिख रहा होगा। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हेलो, और इंग्लिश में उन्होंने टाइप किया कि आप कौन सा वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो मैंने कॉल से नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने क्या टाइप किया, नेम फ्रॉम क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन एज फिलअप करके यस टाइप कीजिए। यानी कि मैंने उनसे पूछा कि आप अपना नाम फिलअप कीजिए, और आप कहाँ से हैं, और आपका पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट है, और अभी आप क्या कर रहे हैं, और आपका उम्र कितना है। तो उन्होंने सही सही क्या किया, टाइप किए और मुझे मैसेज कर दिए। फिर उसके बाद मैंने क्या डाला, ओके। फिर मैंने अपना नाम डाला कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, आप मेरा नंबर को सेव करके स्क्रीनशॉट मेरे को भेजिए। और उन्होंने नंबर को मेरा सेव भी किया और मुझे स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दिया है। इतना जब आपके पास डाटा आ जाएगा तो आपको करना क्या है, उस पर्सन को कॉल जब आप करेंगे तो आपका नंबर तो ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपने उसको कॉल क्यों किया है ना। आप उनको लास्ट में मैसेज डाल देंगे कि फ्री होकर कॉल से बात करते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो आपका नंबर उनको नंबर से पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए। पहचान पाएगा सर। पहचान पाएगा। तो आपको यस। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको उनको कॉल पहचान करना है। पाएगा सर। हाँ, कॉल करने के बाद उनसे बात करना है। हाँ, आप जैसे मान लेता हूँ रोहित नाम का पर्सन आपसे कांटेक्ट किया और रोहित ने इस प्रकार का फॉर्म फिलअप किया व्हाट्सएप पे, आप उसको डायरेक्टली कॉल कीजिए कि आप रोहित बोल रहे हो, रिप्लाई आया कि यस मैं रोहित बोल रहा हूँ। तो उनको फिर से सवाल करना है कि आप अभी फ्री हो या बिजी हो। वो बोलेगा कि अभी मैं फ्री हूँ या बिजी हूँ, तो ही शब्द बोलेगा। अगर बिजी होगा तो बोलना है कि आप भाई फ्री होकर के मेरे को कॉल करो, या फ्री होगा तो उससे बात करना है। ओके, मैंने कॉल आपको इसलिए किया हूँ, अभी आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई है या कल मेरे को फेसबुक पे बात हुई है, मतलब जैसे बात हुई है वो बात करना है। तो मैंने कॉल के काम के लेकर के मैंने आपको कॉल किया हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्या अभी 2 से 3 मिनट आपसे बात हो सकता है। बोलिए कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। तब जाकर के क्या बोलना है कि अभी मैं इस काम को स्टार्टअप ही की हूँ, अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, और अभी मैं इस काम को सीख रहा हूँ। लेकिन हमारे एक सीनियर लाइन पे हैं जो इस काम को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, मतलब जो उनका, मान लेता हूँ कि आप मेरे को बात कराना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 3 साल पहले उन्होंने स्टार्टअप किए, उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ सर के साथ, आप बात कर लीजिएगा। सिंपल, आप कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर मैं बात करूंगा, और मैं बात करूंगा उनसे, मैं पूछूंगा डिटेल्स, अपना डिटेल शेयर करूंगा। और मैं उनको यही बात बोलूंगा कि आप ऑनलाइन वर्क के बारे में कुछ जान रहे हैं पहले से। अगला पर्सन बोलेगा येस या नो, नो तो मैं आपको 1 से 2 मिनट में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। आज हमारा शाम 7 बजे एक सेशन होने वाला है जिसका अगर आप पार्ट बनते हैं, तो जिस मकसद से आप मेरे साथ ज्वाइन किए जानकारी के लिए, वो मकसद आपका यहाँ से हो सकता है पूरा, मौका मिल सकता है। तो क्या आप आज का सेशन देख पाएंगे। अगला पर्सन बिल्कुल बोलेगा यस या नो। यस बोलता है तो उसको जूम एप्लीकेशन का लिंक भेजना है स्क्रीनशॉट करके, वीडियो भेजना है, और उसको बोल देना है कि आपको मैं आधा 1 घंटा पहले लिंक भेजूंगा, लेकिन आपका रिप्लाई मेरे पास आना चाहिए, आपका कॉल मेरे पास आना चाहिए, आपका एसएमएस मेरे पास आना चाहिए। आता है, लिंक शेयर कर दीजिए, समझा दीजिए फोन पे कि लास्ट तक आपको इस सेशन में रहना है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, और करना ना करना अलग बात है, फीडबैक आपको बताना है, अच्छा लगेगा तभी आपको करना है, स्व इच्छा अनुसार। कोई जबरदस्ती नहीं आपके साथ यहाँ पे किया जाएगा। तो क्या वो प्लान को देखेगा कि नहीं देखेगा। देखेगा। बिल्कुल देखेगा। तो मैंने दोनों तरीका आपको बताया कि पहला, स्ट्रेंजर पर्सन आपके साथ मैसेज करता है और आपके व्हाट्सएप पे आता है, तो बिना कॉल किए हुए आप उनका डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो नया चीज समझने को और सीखने का मौका मिला आप लोगों को, तो इस पे यस। काम करना है। ठीक है, स्टॉप नहीं रहना है, इस पे काम करना है, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। और ऐसे करके मेरे पास बहुत सारा टॉपिक है। जस्ट 1 मिनट।
और भी कोई सवाल है किन्हीं का? चलिए नो सर। हाँ, अगर कोई भी सवाल भी रहेगा तो 1 to 1 करके पूछ लीजिएगा फिर नेक्स्ट मीटिंग में। आज का सेशन इतना ही, क्योंकि जो चीज़ सीखे हैं उसको आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। यस। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, काम पे फोकस कीजिए। देन कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। और जो भी जिनका भी कोर्स मिल चुका है उसे क्या करना है, सीखना है। क्योंकि सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे, नहीं सीखेंगे नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि मैं सीखा हूँ कर रहा हूँ तभी तो आप लोग को प्रैक्टिकल में बता पा रहा हूँ ना। तो इसलिए आप लोग को पहले सीखना है, फिर करना है, फिर प्रैक्टिकल बताना है, ताकि लोग भी सीख पाए आपके थ्रू, ठीक है। चलिए, जस्ट 1 मिनट। तो चंदा मैम को होस्ट, सॉरी होस्ट है, तो मैम आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। चंदा मैम, जी बोलिए। मीटिंग में आप नहीं है क्या? जी जी है बोल। ओके, मीटिंग को बोले नहीं देखते हैं तो सुनते नहीं है ना। अच्छा अच्छा, जल्द फोन लीजिए, ठीक है। ठीक है, मीटिंग को आप क्लोज कर दीजिए। मेन प्रॉब्लम है नहीं, देखते हैं तो सुनते नहीं, सुनते हैं तो देखते नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। जो चीज़ अभी मैंने बताया हूँ उसको यूट्यूब पर भी मैं आपको अभी अपलोड कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा उसको फ्री टाइम में, ठीक है। काफ़ी जी ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, थैंक यू।